नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप की संख्या को 3 गुना करना है। मुख्यमंत्री हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कल शाम विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें जिला और राज्य स्तर पर विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप में विकसित होने वाले विचारों को स्टार्टअप नीति के तहत सरकार से पूर्ण आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि राज्य सरकार निजी निवेशकों को एक फंड ऑफ फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो स्थानीय स्टार्टअप में निवेश करके हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता का एक प्रमुख केंद्र बनाएगा। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के कौशल की पहचान और विकास के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत 2000 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को विभिन्न उद्योगों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही 10,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में 9,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। इनमें से लगभग 45% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो हमारी बेटियों के बढ़ते सशक्तिकरण को दर्शाता है। हरियाणा और चंडीगढ़ में सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों और मनोचिकित्सकों सहित हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन मनी गेम्स बारे बिल पारित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। पंचकुला के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव त्रेहिन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर पैसा और समय गंवाने से लोग, खासकर युवा, मनोरोगी हो रहे थे। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल पास किया है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस में चले जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए फिर वो गेम खेलते हैं कि शायद पीछे जो उन्होंने लूज किया मनी उसको रिकवर कर लेंगे, फर्दर लॉस में चल जाते हैं। तो कई बार उनके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होता, बाद में बैंक से पैसा निकल जाता है, उनके लोन चढ़ जाता है। लोन लेके कई बार वो गेम खेलते हैं, उधार लेके गेम खेलते हैं जस्ट टू रिकवर देयर लॉसेस एंड कई बार वो डिप्रेशन और एंजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल युवाओं को गलत आदतों से बचाएगा, बल्कि परिवारों को आर्थिक नुकसान से भी राहत दिलाएगा। प्रसिद्ध हास्य कलाकार और पंजाबी सिनेमा के दिग्गज एक्टर जसविंदर भल्ला का आज सुबह मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कल 12 बजे बलौंगी के शमशान घाट में होगा। लुधियाना के दोराहा में जन्मे जसविंदर भल्ला ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से MSc और मेरठ के चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से PhD की डिग्री हासिल की। अध्यापन से कॉमेडी और फिल्म जगत में आए जसविंदर भल्ला ने अपनी अनूठी हास्य शैली और फिल्मों में यादगार किरदारों से मनोरंजन जगत में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने 1988 में अपने करियर की शुरुआत की और कैरी ऑन जट्टा, नौकर वोटीदा समेत कई लोकप्रिय पंजाबी फिल्मों में काम किया। उनका फिल्मी सफर दुल्ला पट्टी फिल्म से शुरू हुआ था। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि भूमि नीति के अंतर्गत किसानों की इच्छा के विरुद्ध 1 इंच भी भूमि कभी अधिग्रहित नहीं की गई है। सरकार ने जोर देकर कहा कि यह नीति न केवल पारदर्शी है, बल्कि उन किसानों के लिए वरदान है जो सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से अपनी भूमि बाजार दरों पर बेचना चाहते हैं। ये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भूमि यानी सरकारी विकास परियोजना हेतु स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध कराने की नीति पहली बार वर्ष 2017 में अधिसूचित की गई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।